नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आपका एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण इंसेक्ट की, जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई जिसे सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं और इसकी जो फैमिली है वो एलियोरिडीडी है। इसका जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बेमेसिकिया टेबिकी। ये होस्ट रेंज में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी फसलों में यह मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ये अपनी फसल होती है कॉटन है, वाइट कॉटन है, टोमेटो है, चिली है, क्यूकुम्बर है, बेल वाली फसलें हैं, रेडीज़ है, जिंजर है। ये बहुत सारी फसलों में वाइट फ्लाई आती है। ये इसके होस्ट रेंज है। आगे हम बात करते हैं इसके क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो वाइट फ्लाई आपने देखा है, नाम से ही संबंधित है। वाइट मतलब सफ़ेद कलर की 0.5 से 3 mm की एक वाइट फ्लाई एक मक्खी होती है जो कि पत्तियों का रस चूसती है, उसके सेफ को सक करती है और उसके बाद पौधों का प्रोडक्शन को घटा देती है। अगर हम इसमें बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, तो नीम्फ और एडल्ट दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर आप देखेंगे गौर से, निचली पत्तियों पर ये मिलते हैं और बहुत ज़्यादा विनाश करते हैं। इसके नेचर ऑफ डैमेज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेचर ऑफ डैमेज चूँकि इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस पाया जाता है, सो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस में नीम्फ और एडल्ट दोनों ही इसकी हानिकारक अवस्थाएं होती है और साथ में ये जो पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होने की वजह से सक करते हैं। सक करने से क्लोरोफिल को ये पूरा ही सकिंग कर लेते हैं, जिससे कि पत्तियां येलोविंग कलर की हो जाती है और येलोविंग कलर होने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड पौधा हो जाता है और पौधा ड्राई होकर डेथ भी हो जाता है। पत्तियां पौधे के तने से बाहर निकल जाती है। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट, सबसे ज़रूरी है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर हम जाएंगे सबसे पहले इसका मॉनिटरिंग के लिए, तो येलो स्टिकी ट्रैप्स जो आते हैं मार्केट में पीले कलर के, उनको हम लगाएं 1 एकड़ में कम से कम 35 से 40। या तो आप घरेलू जुगाड़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप येलो कलर का एक कार्डबोर्ड लें और उसको चिपका दें और उस पर ग्रीस लगा दें, जिससे कि आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पर येलो स्टिकी ट्रैप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए में हमें जाना पड़ेगा मैनेजमेंट की और अदर प्रैक्टिसेस पे। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम बात करते हैं तो कम से कम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है, जिससे कि हमारे बायो एजेंट्स, पैरासिटाइड और प्रेडेटर बचे रहेंगे जो वाइट फ्लाई को नष्ट करते हैं। जिसे क्राइसोपर्ला और कॉक्सिनेलिड जो लेडी बर्ड बीटल्स है, इनको हमें संभाल के रखना पड़ेगा। इसके बाद जो इसका अगला कंट्रोल है वो बायोपेस्टिसाइड से है, जो बहुत ही रिजल्टेड देखा गया है। वो है नीम ऑयल या नीम की दवाई का उपयोग करेंगे। तो कैसे बनानी है नीम ऑयल को या नीम स्प्रे को, तो हमें क्या करना है, एक छोटे से बोतल लेना है जो 1 से 2 लीटर होगा। उसमें आपको लेना है 150 ग्राम पत्तियां नीम की, साथ में लेना है 50 ग्राम आपका गुड़ और लेनी है 10-10 ग्राम उसमें मिर्ची और लहसुन, साथ में डालना है उसमें आधा लीटर पानी। इसको मिक्स करके ये आपका बन जाएगा 90 दिन में। फिर इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, तो 100% सकिंग पेस्ट का मैनेजमेंट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इसके केमिकल कंट्रोल में, तो इसमें जाना पड़ेगा आपको सीड ट्रीटमेंट में। सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड की 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलो या एसिडामेप्रिड की 4 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बोने के पहले आप इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या जब ये खड़ी फसल में आपका केमिकली पे जाएंगे तो आप इन्हीं दवाइयों का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसको 1 लीटर में 4 ग्राम 0.4 ग्राम जो लेना है वो आपको इमिडाक्लोप्रिड लेना है और एसिडामेप्रिड जो आपको लेना है वो आपको 0.4 ग्राम और एसिफेट जो है वो आपको 2 ग्राम पर लीटर लेना है। इस प्रकार से इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। वाइट फ्लाई उस एरिया में सबसे ज़्यादा आती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी बड़ी लो है और 28 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में यह इंसेक्ट दिखता है। ये कई बीमारियों के वेक्टर भी है, इसलिए इन्हें वेक्टर ऑफ पैथोजेंस भी कहते हैं। दूसरा इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो है ये हनीड्यू छोड़ते हैं। हनीड्यू मतलब चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे कि ये कई तरह की फंगस जो कैप्नोडियम सूटी मोल्ड डिसीज को भी बढ़ाते हैं। और सूटी मोल्ड डिसीज जब पौधे की लीफ पर आ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुकने से कहीं ना कहीं पौधे के यील्ड पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये है आपका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई टमाटर लगा रहे हैं या और अदर फसलें लगा रहे हैं तो मल्चिंग के साथ ही हमेशा खेती करें और रिफ्लेक्टिव मल्चिंग
को ही लगाए, जिससे कि क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इंसेक्ट को पौधे पर नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी मल्चिंग पर पड़ती है और मल्चिंग पर पड़ने के बाद से वो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जरूरी है आप रिफ्लेक्टिव मल्चिंग का भी उपयोग इनके कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एग्रीकल्चर नॉलेज।